गेम चेंजर, मैच विनर, ये ऐसे शब्द हैं, कई बार हम बहुत आसानी से क्रिकेट में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ऋषभ पंत के संदर्भ में आपको कहना होगा कि ये शब्द जो है ना, उन पर जचते हैं, क्योंकि दूसरे दिन जब टी का ब्रेक हुआ तब ये बात हो रही थी कि क्या भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी? और मैच के खत्म होते-होते यानी एक सेशन में ऋषभ पंत ने पूरे मैच को पलट दिया और भारत अब मजबूत स्थिति में है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं संजय मांजरेकर। संजय, इससे पहले कि मैं आपसे विस्तार से बात करूं, एक शब्द में बताइए, डिस्क्राइब करिए वो ऋषभ पंत के रिवर्स स्वीप को। ये है ऋषभ पंत जो हमें सिखा रहे कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसे भी रन किए जा सकते हैं, ऐसे भी महान पारियां खेली सकती है। और ये जो शॉट था है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन उसमें लॉजिक जरूर होता है। ऋषभ पंत जो भी करते हैं ऐसा प्योर स्लॉगिंग नहीं है कि राम भरोसे हिटिंग नहीं है। राउंड द विकेट आ रहे थे, स्लिप्स लगे हुए थे विद द पेस ऑफ द बॉलर, उन्होंने वो हॉइक किया कि अगर वो सही टाइम भी नहीं होता तो भी सेफ शॉट होता। और जिस तरह से आउट भी हुए उसके पीछे भी लॉजिक था, क्योंकि इतने वो दुखी हुए थे क्योंकि वो फील्डर जो नजदीक है उसके ऊपर अगर गेंद चली जाती तो 4 रन मिलते हैं। तो यही है, वो शॉट हमें सिखाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट क्या होती है। और ऋषभ पंत ने ये मुझे लगता है जिम्मेदारी ली है, हम सब जो ओल्ड स्कूल वाले उनको सिखाने के लिए कि टेस्ट क्रिकेट इस तरह से भी खेला जाता है। इनके 19 जो टेस्ट मैचेस हुए उसके बारे में बात करता हूं। इतने छोटे से करियर में इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल इनिंग्स किसी और भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज से आपने देखी है? देखिए, पहले उनके जो 2 शतक थे और 2 90 रन जो उन्होंने बनाए थे, एक शतक इंग्लैंड में शायद काफी अच्छा था, लेकिन वो मैच इंडिया जीती नहीं थी या कुछ खास उस मैच में इंटरेस्ट नहीं था, ओवल के मैच में। तो तब तक जब उनके 2 शतक थे और 2 90 थे, मैं सोच रहा था कोई एक प्रेशर वाली पारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब से वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, अभी 2 महीने में निखिल उन्होंने 2 महान टेस्ट पारियां खेली है। और ये आसान नहीं होता। अगर आप किसी भी और बैट्समैन का करियर देखें तो 40-50 टेस्ट मैचेस लगते हैं और उससे भी ज्यादा कि आप पिक करते हो उनकी 2 महान टेस्ट पारियां। और इन्होंने पिछले 2 महीने से अंदर 2 ऐसे महान पारियां खेली है, तो हैट्स ऑफ। उनका साथ क्रीज पर दे रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, 60 रनों पर नाबाद अभी भी खड़े हुए हैं। संजय, उनके पास तो अच्छा मौका है अपना शतक बनाने का, कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर को भी थोड़ा वो दिखा रहे हैं कि ये पिच पर बल्लेबाजी अगर आप अच्छे से करें तो रन बन सकते हैं। देखिए, एक एडवांटेज भी होता है निखिल, जब आप नीचे बैटिंग करते हो नंबर 8 पे। ऋषभ पंत ने पूरा प्रेशर निकाल दिया। दूसरी चीज होती है जब आप 8 नंबर पे आते हो तो जो मेन बॉलर्स होते हैं वो थोड़े थके हुए होते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर को एक एडवांटेज मिला जो ऋषभ पंत को नहीं मिला, क्योंकि वो इमीडिएटली सेकंड सेशन में बल्लेबाजी करने लगे थे। तो टायर्ड बेन स्टोक्स, टायर्ड जिमी एंडरसन, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पोस्ट टी सेशन में पिच हल्का सा इजी हो जाता है बल्लेबाजी के लिए। और अगर आप सेट होते हो तो फिर आपने देखा है इंडियन क्रिकेट में, देखिए बहुत सारे टेस्ट मैचेस में पोस्ट टी में सबसे ज्यादा रन बन जाते हैं, क्योंकि पिच इतना स्लो हो जाता है कि सेट बैट्समैन एडजस्ट करता है और बॉलर भी ज्यादातर पोस्ट टी सेशन में माहौल ऐसा बन जाता है कि थोड़े थके हुए रहते, तो उसका एक एडवांटेज मिला वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन वो एक ही वजह नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इस लड़के में इतना टैलेंट है कि सिर्फ बॉलर करके भी कंसीडर होते हैं, और अभी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं आगे जाके सिर्फ बल्लेबाज करके एक उम्मीदवार बन सकते हैं। तीसरे पॉइंट का रुख करते हैं और इसको हम कह रहे हैं रोहित की कोट अनकोट टेस्ट पारी। इसको टेस्ट पारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है उससे बिल्कुल परे खेले। स्ट्राइक रेट भी देखे उनका 34 है, हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं इस सीरीज में। जब से ओपन कर रहे हैं ही इज फीलिंग एट होम, संजय, जैसे कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। देखिए, मुझे लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं डिफेंसिव बैटिंग। कभी कभी क्या होता है कि जो खाना आपने ज्यादा खाया नहीं और कोई एक अलग सा खाना आपको मिल जाता है, आप एंजॉय करते हो। तो रोहित शर्मा का क्रिकेट करियर, बैटिंग करियर हमेशा हाई स्ट्राइक रेट से चला है। तो आजकल जब उनको देखता हूं तो लगता है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं डिफेंसिव बैटिंग। और जिस तरह का माहौल था फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन, थोड़ी सी कठिन भी थी बैटिंग। और जब विकेट्स गिरते हैं आपके सामने तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है कि आप और भी कॉशियसली खेलते हो, क्योंकि फिर पता चल जाता है कि आपके ऊपर पूरी इनिंग्स निर्भर है। तो वो कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से इतनी धीमी पारी खेली। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि रोहित शर्मा के पास शायद विराट कोहली इतना
पेशेंस या उतने मेंटल रिजर्व ना हो कि उसी इंटेंसिटी से खेलते रहे 4.5, 5, 6 घंटा। तो रोहित शर्मा अपना नेचुरल गेम भी थोड़ा बहुत खेले और अगर उसका मिश्रण हो तो शायद बेहतर। चौथे पॉइंट का रुख करें और ये बात हम करेंगे सनसनीखेज स्टोक्स के बारे में। दो बहुत अहम विकेट उन्होंने चटकाए, विराट कोहली का हो या फिर रोहित शर्मा का हो। संजय, ये वही गेंदबाज है जिन्हें बिल्कुल गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिल रहा था पिछले 3 टेस्ट मैच में, और सडनली यहां पर कुछ अच्छी कंडीशंस थी तेज गेंदबाजी के लिए, तो गेंद हाथ में मिलती है, 22 ओवर वो लगातार डालते हैं। आसान नहीं हो सकता इतने कोल्ड से आना और ऐसा प्रदर्शन करना। जी हाँ, और बेन स्टोक्स हम कम देखते हैं अपने देश में, ज्यादातर इंग्लैंड में हम उनको देखते हैं या वर्ल्ड इवेंट्स में देखते हैं। तो इंडियन पिचेस पे पिछली बार जब आए थे तो एक शतक बनाया था उन्होंने स्टार्ट में, और उसके बाद फेल हुए थे और गेंदबाजी काफी की थी। लेकिन इस सीरीज में हमको बेन स्टोक्स द क्रिकेटर देखने को मिल गया है, क्योंकि रन्स ज्यादा हो नहीं रहे इंग्लैंड बल्लेबाजों से, लेकिन जब भी वो खेलते हैं तो लगता है कि कुछ एक चैलेंज सा आ गया है बॉलर्स को। काउंटर अटैक भी कर सकते हैं, कैचिंग उनकी बढ़िया रही है पूरी सीरीज में, और आज उन्होंने अपना बॉलिंग का क्लास दिखाया। जिस तरह से विराट कोहली को आउट किया इस पिच पे, ऐसी गेंद प्रोड्यूस करना ये बहुत रेयर बॉलर कर सकता है या रेयर खिलाड़ी कर सकता है। और जिस तरह से अंदर उन्होंने रोहित शर्मा को एकदम सरप्राइज करके गेंद डाली, तो यही सेपरेट करता है बेन स्टोक्स। एक तो टैलेंट है उनके पास, लेकिन बहुत अच्छे कंपेटिटर है बेन स्टोक्स, और हमारे आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी। तो बेन स्टोक्स की चर्चा मेरे को आखिरी पॉइंट की तरफ भी ले जाती है, और हम ये रूट की कप्तानी के बारे में संजय बात कर रहे हैं, इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब दूसरी नई गेंद ली तो थक गए थे बेन स्टोक्स। क्या उनको थोड़ा सा कंजर्व किया जा सकता था? उसके अलावा क्या लीच को अंडर बोल्ड किया? कहां गलती कर बैठे रूट बतौर कप्तान? देखिए, एक तो समस्या है उनके पास कि जो स्पिनर है डॉम बेस, ऑफ स्पिनर उनको चाहिए था, लेकिन वो उनकी स्टाइल सूटेड नहीं इंडियन पिचेस के लिए। लीच भी अक्षर पटेल के लेवल के लेफ्ट आर्म स्पिनर है नहीं, तो स्पिन का एबिलिटी जो उनके पास है, जो वेपन है, वो इतना भारत के इतने उसमें धार नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। इसके वजह से उन्होंने बेन स्टोक्स, जिमी एंडरसन को सबसे ज्यादा गेंदबाजी की, लीच को आज थोड़ा सा कम उन्होंने बॉलिंग कराई क्योंकि ऋषभ पंत पिच पे थे। लेकिन वो मैं मानता हूं निखिल एक गलती थी, क्योंकि एक होता है माइंडसेट, और हम देखते हैं अक्सर आईपीएल और लिमिटेड ओवर्स में कि अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो तो ऑफ स्पिनर को लाया जाता है, और 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब थे तो ऑफ स्पिनर ने ज्यादा गेंदबाजी की। 28 ओवर हो गए जो रूट और बेस्ट को मिला के। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लीच को ज्यादा यूज करना चाहिए था ऋषभ पंत के खिलाफ भी। जी हाँ, पहले छक्के मारे उन्होंने, बट उसी अटेम्प्ट में एक बार आउट भी हो इस सीरीज में लीच के खिलाफ, तो एक वो शायद गलती होगी कि एक बेहतर स्पिनर जो बेस और लीच में है, इन फॉर्म स्पिनर, उनको थोड़ी कम गेंदबाजी की क्योंकि 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे। यही जो एक नया ट्रेंड है, मैंने एक बार सकलीन मुश्ताक से इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था अगर मेरे को राइट हैंडर को अगर कप्तान गेंदबाजी नहीं करने देगा ना तो मैं तो इंसल्टेड फील करूंगा, मैं तो टीम में खेलूंगा ही नहीं अगर मेरे को इस तरह से किसी भी कप्तान ने ट्रीट किया। बहरहाल समय बदल गया है, कप्तानों की जो नजरिया है वो भी बदल गया। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। फिलहाल स्थिति ये है कि 89 रनों से भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर आगे है, 3 विकेट अभी भी उनके हाथ में है। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।